उसको पाले नहीं थे, इसलिए हमको किसी चीज का डर नहीं था। और हाँ। मान ली राजकीय पक्षी, इसको पाला नहीं जाता था, हम पाले नहीं थे इसको। ये दोस्त था, अपने मन से आता था, अपने मन से जाता था। पास कभी नहीं खाता कैद है। था। ढेर सारे वीडियो हैं, ढेर सारे इंटरव्यू हमारे हुए हैं, कभी कैद हाँ। नहीं था, आजाद था, जब दिल करता आता, जब दिल करता जाता था। ये तो हमको पता नहीं, हमको तो चोटिल मिला था बस। कहाँ पर चोट लगा हुआ था, अगर बता सके पैर तो? टूटा हुआ था इसका। अच्छा अच्छा। डरने की बात नहीं है, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया डरने वाला। हम्म। क्या किसी की मदद करना पाप है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है मदद करना पाप है? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है। अब देखो आगे क्या लगता है, कैसे होता है, कुछ पता लेकिन दोस्ती जो थी सर, दोस्ती तो टूट गई ना। नहीं। दोस्ती टूटेगी नहीं, क्वारंटीन है अभी 14-15 दिन के लिए, उसके बाद क्वारंटीन उससे जैसे निकलेगा हम जाएंगे मिलने उससे। क्वारंटीन क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरिफ और सारस की कहानी आपको पता होगी, किस तरीके से राजनीति में भूचाल ला दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद आरिफ जी जुड़ रहे हैं। आरिफ जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। जी धन्यवाद, शुक्रिया। लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मन में अभी भी वही सवाल है कि आरिफ और सारस की दोस्ती कैसे हुई थी। आरिफ जी को कैसे पता चला सारस क्या खाता है, और अब दोस्ती जो है क्या पूरी तरीके से टूट गई है? नहीं, दोस्ती नहीं टूटी, दोस्ती अटूट है जो है, वो कभी टूटेगी नहीं। जी। बस फासला हो गया है कुछ नियम अनुसार। ज्यादा हमको पता नहीं वाइल्ड लाइफ के बारे में। और हम्म। ये हमको खेत में मिला था, इलाज करने के लिए हम इसको लाए थे। हम्म। और इसको हम पाले वाले नहीं थे कि पाले थे वो। उसके बाद फिर इलाज किए इसका 1 डेढ़ से महीना, और 1 डेढ़ महीने में वो सही हो गया। फिर जंगल जाने लगा, आने लगा, जब उसको भूख लगती थी मेरे दरवाजे आ जाता था। हम हम्म। खाना दे देते थे, वो फिर जंगल चला जाता था। हम हम्म। इसको पाले नहीं थे कि बंद बांध के रखते या बंद करके रखते या मना करते यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, ऐसा हम्म। कुछ नहीं था। तो दोस्ती कब हुई थी सर? कितने महीनों पहले की एक बात? साल नहीं, ये हमको लगभग 1 साल पहले मिला था। अच्छा, साल 2022 में। जी। हम्म। क्या कुछ खिलाते पिलाते थे उसको, सारस को? ये पहले शुरू शुरू में गेहूं वूहूं खाता था, धान वान। उसके बाद ये खाना खाने लगा, सब्जी रोटी दाल चावल। मैंने तमाम वीडियोज आपके देखे जिसमें आप बाइक से चल रहे हैं और सारस जो है कि पैदल चलने की कोशिश करता है, नहीं चल पाता, फिर उड़ने लगता है। आप जहां जाते हैं जी वहां वहां सारस जाता है। जी जी जी। इतनी अटूट दोस्ती कैसे हुई हो गई थी? तो ये तो हमको भी नहीं पता कैसे उसने हमको अपना दोस्त बना लिया। हम्म। फिलहाल वो मेरा दोस्त था और हम्म। है। हम्म। और हम कभी उसको बंद करके नहीं रखे, ना कहीं उसको आने जाने से मना करते थे। वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, चला जाता था। अच्छा, जब इस दोस्ती के बारे में सरकार को पता चला कि आरिफ के पास सारस है, और फिर इसके बाद बताऊं कि क्या राजनीति की उसको नजर लग गई या कोई और नजर लग गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजनीति नजर नहीं लगी उसको। वो वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा हमको पता नहीं, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, किसान हैं। हाँ। तो नियम कानून ज्यादा हमको पता नहीं है फिलहाल। हम्म। और हम उसको पाले नहीं थे, इसलिए हमको किसी चीज का डर नहीं था। और हाँ। मान ली राजकीय पक्षी, इसको पाला नहीं जाता था, हम पाले नहीं थे इसको। ये दोस्त था, अपने मन से आता था, अपने मन से जाता था। क्या कुछ टाइमिंग वगैरह, सुबह कब आता था, कब जाता था? टाइमिंग वाइमिंग से कोई क्लियर नहीं था, जब इसका मन करता आता, जब इसका मन करता चला जाता। क्या उम्मीदें थी सारस से कि सारस आपके साथ रहेगा? जैसे मैंने पहले ही कहा कि तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि आपके थाली में खाना खा जी रहा जी था। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे साथ थाली में खाना खाता था। जब मैं खाने लगता था अपने आप आके वो खाने लगता था। अगर वहां रहता था, जंगल गया होता तो कोई बात ही नहीं थी। कितनी दूरी पर था सर जंगल जो आप घर से? लगभग 300 मीटर की दूरी पे होगा। हाँ। नहीं, 200 मीटर होगा, ज्यादा अनुभव नहीं इस सब चीजों के लिए। अच्छा अच्छा। कैसे देखते हैं आप यूपी के पूर्व जो सीएम अखिलेश यादव आपके साथ हैं, और वहीं जो वन विभाग की टीम है वो अलग तरीके से रुख अख्तियार किए हुए हैं? यूपी के पूर्व सीएम श्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम्म। वो साथ नहीं, बल्कि बहुत ढेर सारे लोग, तो लोग हैं जो
पक्षियों से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम्म, बहुत ढेर सारे लोग साथ हैं। हम्म, तो जिनको लगाव है पक्षियों से, हमसे, वो हम्म, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हम्म, और हम चाह रहे हैं ये पक्षी हमको ना मिले, मतलब हम नहीं चाहते, क्योंकि पाले नहीं थे, हमको नहीं चाहिए। हाँ। सिर्फ इतना हम चाहते हैं, आजाद कर दिया जाए उसको, पिंजड़े में कैद करके रखा गया है चिड़ियाघर में। तो जिस जंगल में वो पहले रहता था वहीं ले जाके उसको छोड़ दिया जाए, वो ऐसे घूमा घूमा करे जैसे पहले घूमता था। अच्छा, आप ये मानते हैं कि उसे कैद कर दिया गया है, और आपके पास जब था तब वो कैद नहीं था, बल्कि अब हमारे पास कभी नहीं दिखाता कैद है। था। ढेर सारे वीडियो हैं, ढेर सारे इंटरव्यू हमारे हुए हैं, कभी कैद हाँ। नहीं था, आजाद था, जब दिल करता आता, जब दिल करता जाता था। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पक्षियों से प्यार करते हैं, वे लोग तो डरे सहे होंगे अब तो, कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। हम्म। पता नहीं भाई, अब हमको ज्यादा पता नहीं है। नहीं नहीं, जिस तरीके से प्यार मिल रहा है पूरे जो हमारे देशवासी हैं, तो वे लोग कह रहे हैं कि बहुत अटूट दोस्ती थी, बहुत अच्छा लगता था, वे लोग वीडियोस देखते थे। लेकिन अब उनके मन में एक डर है कि हमने भी पाल रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वन विभाग वाले आए और कह दें कि पक्षी दे दो, वरना हम तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देंगे। हो सकता है भाई, हम्म। हो सकता है, मानते हैं आपकी बात। हाँ। तो आपके तो केस वगैरह दर्ज होने की बात भी हो रही है, पूछताछ के लिए जी, शायद। एक 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 नोटिस आया है, एक नोटिस आया है, फिर उससे कोई बात नहीं है, वो हम जाके अपना जवाब तलब करेंगे, वहां पे हमको जवाब देने के लिए बोला गया है, हम जाके जवाब देंगे। तो नोटिस में क्या कुछ पूछा गया है, अगर आप बताना चाहें तो? ज्यादा हमको जानकारी नहीं है नियम कानून के बारे में, भाई क्या बताएं उसको। नहीं, नोटिस में क्या पूछा गया है, सर, अगर आप बताना चाहें तो, कि क्या है उसमें, सवाल क्या है? आपके पास होगा, आप पढ़े होंगे, पूछ लीजिए हमसे। तो अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आरिफ हमने जो है कि फोटो ना खिंचवाया होता, तो शायद पूरा राजनीति का केंद्र ना बनता, इस तरीके से राजनीति ना होती। अब ये सब भाई हमको ज्यादा नहीं पता राजनीति के बारे में, किसान आदमी है, हाँ। इसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते। नहीं नहीं नहीं, पहले आपने कहा कि साल भर पहले जो है कि आपकी दोस्ती हुई थी उनसे, सारस से, और इसके बाद हाँ, में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को तब पता चला, वीडियो वायरल जब हुआ तो। हाँ हाँ। अच्छा, जब वो वन विभाग वाले आए, वन विभाग की टीम आपके पास जब आई थी, तो कैसा रवैया था? उन लोगों ने क्या कुछ कहा? उन लोगों ने कहा आदेश है, इसको ले जाना है। हम्म, तो हमने कहा ले जाइए भाई, क्या कर सकते हैं, खेत में, हमारे दरवाजे पे जो खेत है वही था, हम्म। लेके चले गए फिर। किसी जानवर ने, पक्षी ने हमला किया था, या फिर कैसे चोटिल हो गया था वो? ये तो हमको पता नहीं, हमको तो चोटिल मिला था बस। कहाँ पर चोट लगा हुआ था, अगर बता सके? पैर टूटा हुआ था इसका। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने उसका इलाज किया, फिर ठीक हो गया? जी जी हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो भी जी। मयूर को दाना डालते हुए दिखाई देते हैं। तमाम जो फोटोज हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इस पर क्या कहेंगे कि आप एक आम पब्लिक हैं, आप सारस को दाना डालते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आपको नोटिस जारी कर दिया जाता है। अरे हम्म। भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, हम थोड़ी ना प्रधानमंत्री हैं। हम्म। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश ना सर, यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। जी है बराबर, पर क्या बोले उनके विषय में, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बड़े डरे डरे लग रहे हैं, लगता है कि कोई दबाव है आपके ऊपर, क्या? डरने की बात नहीं है, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया डरने वाला। हम्म। क्या किसी की मदद करना पाप है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है मदद करना पाप है? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है, अब देखो आगे क्या लगता है, कैसे होता है, कुछ पता लेकिन दोस्ती जो थी सर, दोस्ती तो टूट गई ना। नहीं। दोस्ती टूटेगी नहीं, क्वारंटीन है अभी 14-15 दिन के लिए, उसके बाद क्वारंटीन उससे जैसे निकलेगा हम जाएंगे मिलने उससे। क्वारंटीन क्यों है? क्वारंटीन क्यों किया गया है? वो तो विदेश भी नहीं गया हुआ है, और हमारे देश में कोरोना के केसेस भी इतने नहीं हैं। अब ज्यादा हमको पता नहीं क्या नियम है, क्या कानून है भाई, हम्म। क्या बता। क्या कुछ कहा वन विभाग वालों ने? थोड़ा विस्तार से बताइए सर। नहीं, शुरू में जब लेके गए थे समस्तपुर पक्षी विहार, तो वहां हमको मना किया गया था आने के लिए, 20-25 दिन आप मत आइएगा। तो हम्म। वहां तो हम वैसे भी नहीं गए, उसके बाद फिर वहां से यहाँ कानपुर ले आए चिड़ियाघर। तो हम्म। यहाँ क्वारंटीन है, क्वारंटीन का मतलब कोई मिल नहीं सकता, इसलिए हम भी नहीं गए मिलने। जैसे ही क्वारंटीन खत्म होता है मिलने की कोशिश करेंगे।
तो दिन कैसे गुजर रहा है, बीत रहा है? क्योंकि जब आप खाना खाते थे तो सारा आता था आपकी थाली से, खाना खाता था, जिसमें देखा गया कि आप रोटी सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं उसको खिलाते थे। और अब एक बच्चे से एक बच्चे से बाप या जो है माते माता से बच्चा उसका बिछड़ जाए तो कैसा लगता है, ये आप सबको पता है जो देख रहे हैं। वो तो मैं समझ सकता हूँ, दुख बहुत होता है। तो दिनचर्या में किस तरीके से आपने बदलाव किया सर? दिनचर्या में क्या बदलाव किया है, ऐसे बस उसी की यादों में हम्म। देखते रहते हैं कि आज ये होता था, यहाँ घूमा करता, फिर यहाँ जाता, फिर वहां जाता, ऐसे ऐसे करते रहता था। क्या बताएं उसके विषय में ज्यादा। उनसे क्या कहेंगे जो लोग पंछियों से प्यार करते हैं, जिन लोगों ने पंछियों को पाल रखा है, आपकी तरह दोस्त बना रखा है? पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, हम तो बहुत पहले से करते हैं। मेरे पास गौशाला भी थी, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। 200 का लगभग, उसमें 40 गाय थी हमारे पास। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया, हमने जो किया अच्छा किया है, प्यार करना चाहिए, जी। लेकिन आपके खिलाफ तो मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया है। एक जब डर। कर नहीं तो डर नहीं, जब हमने कुछ गलत काम किया नहीं है तो मुकदमे से डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, सरकार से आपने परमिशन नहीं लिया ना, तो जो वन विभाग के अधिकारी रहे होंगे, मेरे ख्याल से वे लोग यही कहे होंगे कि आपने सरकार से परमिशन नहीं लिया, आपने इसको पाल परमिशन बना बात दिया। नहीं है, उसको वो हम पाले नहीं थे, उसको चोट लगी थी। ज्यादा नियम कानून के बारे में हमको नहीं पता था, उसको चोट लगी थी, हम इलाज कर दिए, उसको हम छोड़ दिए। वो गया ही नहीं, जाता था वापस आ जाता, जाता था वापस आ जाता, तो उसमें हम तो कोई वो नहीं किए थे कि उसको बांधे थे कि पकड़े थे। पूरी तरीके से सेफ फील करता था आपके साथ। जी जी जी। हम्म। तो घर में कौन कौन है आरिफ जी, कि आपके साथ? मम्मी है, पापा, हाँ। मम्मी है, पापा है, हाँ। वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो सबके साथ सारस की दोस्ती सिर्फ आरिफ से थी, या आरिफ की जो फैमिली है, वाइफ, मम्मी पापा सब? सिर्फ हमसे थी, सिर्फ हमसे थी बस। ऐसा क्यों? अब एक ही लोग से वो जोड़ा बनाता है, जहां तक हमको जानकारी है। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा। तो फिर कुल मिला करके यही है कि दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन आप तैयार हो जाइए कानूनी यातनाओं के लिए, जो भी हो सकता है सरकार जेल भेज दे। सरकार ने भी तो मुकदमा ही दर्ज करवाया है। जी जी बिल्कुल। तो क्या वन विभाग के जो अधिकारी आए थे, तो क्या वो अमेठी से ही आए थे या फिर लखनऊ से गए थे? कोई दबाव था? अमेठी से ही आए, शायद हम घर पे नहीं थे, हमको बाद में बताया गया हम घर पे नहीं थे, अमेठी से आए थे शायद। अमेठी से कितने लोग थे? अभी पता नहीं हमको भाई, हम घर पे नहीं थे। हम्म। तो सवाल वही उठता है ना सर, कि अब लोग डरे हुए हैं, तो फिर अब लोग क्या पंछियों को पालना छोड़ दें क्या? अब भाई ये क्या बताएं, मदद करनी चाहिए सबकी, हम्म। करते रहिए। अखिलेश यादव से क्या बातचीत होती है सर? अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोलते हैं कि आरिफ आपने गलत किया, आपने अच्छा किया, आपको ऐसा नहीं नहीं, कर? अखिलेश भैया, अब भैया जो बोले हैं वो तो सब लोगों ने सुना है, पीसी में बोले हैं डायरेक्ट। हम्म तो सब लोगों ने सुना, तो हमको नहीं लगता बताना चाहिए, सब लोगों को पता है। अगर सरकार मान लीजिए बदलती है या कुछ और होता है, तो आरिफ और सारस की दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, अगर सारस इस दुनिया में रहा तो। देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके सारस को लेकर के जो है कि राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग जो हैं कि आपको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं? जी ये सब नहीं पता, जाति धर्म देख के कुछ नहीं होता। हाथ में पांचों उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती, ये सब ऐसे कुछ बात नहीं है। हम्म मदद करनी चाहिए, उसमें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा क्या खिलाते थे सर उसको? सबसे ज्यादा क्या पसंद था खाने में? क्योंकि वो वो। आलू की सब्जी रोटी ज्यादा खाता जी। था, आलू की सब्जी रोटी। आलू की सब्जी रोटी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आरिफ जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ आरिफ जी थे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आरिफ ने हमें कम समय दिया, लेकिन आरिफ जी ने बताया कि वो जो है कि चावल खाता था, सब्जी रोटी सबसे ज्यादा खाता था। फिलहाल उसे चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया है, और वन विभाग की टीम आई थी और जो है कि सारस को ले जा करके जू में
छोड़ दिया है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।